नमस्कार। तो सबसे पहले आपको शिवरात्रि के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी में जो है वो शिवरात्रि मेला जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये मेला मनाया जाता है। इस मेले को लेकर अलग-अलग कहानियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं, जो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल में शिवरात्रि को लेकर जो है वो क्या-क्या कहा जाता है, ख़ास तौर पर मंडी में। तो देखिए, ये कहानी स्टार्ट होती है भगवान शिव से। जब भगवान शिव ने जो था वो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के साथ जो था वो शादी की थी। अब पार्वती के साथ शादी कर कर वहाँ से उन्होंने विदा लिया और अपने हिमालय की ओर जो था वो चले थे। तो भगवान शिव को जो था वो संसार का ध्यान जो था वो जाते-जाते रास्ते में आ गया। तो उन्होंने बारातियों के साथ वहीं जो था वो नई नवेली दुल्हन पार्वती को जो था वहीं छोड़ दिया और तपस्या में जो था वहीं पर लीन हो गए। तपस्या में लीन हो गए तो ये सब देखकर पार्वती जो था वो रोने लगी। तो पार्वती का विलाप सुनकर जो था एक पुरोहित वहाँ पर आया। पुरोहित ने कहा कि क्यों रो रही है? तो उन्होंने कारण पूछा। जब कारण उनको पता चला तो उन्होंने जो था वो भगवान शिव का आह्वान करने के लिए एक मंडप तैयार किया। अब जब उन्होंने एक मंडप तैयार किया तो मंडप में प्रकट होकर जो था वो भगवान शिव ने कहा कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। पुरोहित से पूछा कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, उसका रीज़न बताया जाए। तो पुरोहित ने कहा कि देखिए भगवान, आप जो था वो बीच में छोड़कर चले गए थे पार्वती माता को, तो वो आपकी याद में जो था वो रो रही थी और रोते-रोते जो था वो पार्वती माता सो गई हैं। तो जहाँ पर वो मंडप बनाया गया था उस स्थान का नाम जो था वो मांड्य पड़ा। पहले मांड्य पड़ा उस स्थान का नाम, उसके बाद उसका नाम मंडी पड़ गया। तो एक कहानी तो ये प्रचलित है कि मंडी स्थान नाम जो है वो किस तरह से पड़ा। अब लौटते हैं शिवरात्रि की ओर कि शिवरात्रि इतनी प्रचलित क्यों है, इतने धूमधाम से शिवरात्रि को क्यों मनाया जाता है। इसको लेकर भी अलग-अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी जो है वो जुड़ी हुई है मंडी के राजा अजबर सेन के साथ। मंडी के राजा अजबर सेन ने जो था वो क्या किया था, मंडी शहर की स्थापना की थी। अब कहा जाता है कि जब मंडी शहर की स्थापना की तो इन्होंने जो था वो सभी देवी देवताओं को जो था वहाँ पर आमंत्रित किया था। अब जितने भी देवी देवता थे वो सभी वहाँ पर आ पहुँचे थे और उसी को देखते हुए धूमधाम से जो था ये शिवरात्रि का पर्व वहाँ पर मनाया जाने लगा। और कहते हैं कि एक दिन जो था वो राजा अजबर सेन को सपना हुआ कि गाय जो है एक मूर्ति के ऊपर जो है वो दूध अर्पित कर रही है। एक पिंडी के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर जो है वो दूध अर्पित कर रही है। तो उसी दिन से वहाँ पर शिवरात्रि मनाई जाने लगी। वो शिवरात्रि का त्योहार जो था वो धूमधाम से मनाया जाने लगा। और ये भी कहा जाता है कि जब मंडी के जो लोग थे वो पुराने टाइम में जो था यहाँ पर इकट्ठे होते थे। क्यों इकट्ठे होते थे? ताकि वो पूरे साल का लेन-देन जो है वहाँ पर राज दरबार में जाकर कर पाएँ। तो इसीलिए सारे लोग इकट्ठे होते थे। जो इकट्ठे लोग होते थे उसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता था और उसको शिवरात्रि का रूप दे दिया गया। अब देखिए, कहते हैं कि जहाँ पर जो था वो गाय दूध अर्पित कर रही थी, वहाँ पर किया गया बाबा भूतनाथ के मंदिर का निर्माण। भूतनाथ का मंदिर जो था 1526 के आसपास राजा अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया था। अब इसके बारे में भी एक मान्यता प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान भूतनाथ का जो मंदिर है वो यहाँ पर जो है शिवरात्रि से 1 महीना पहले जो है वो मक्खन चढ़ने की परंपरा जो है वो शुरू हो जाती है। ये जो मक्खन चढ़ने की परंपरा होती है ये यहाँ पर शुरू हो जाती है और 1 महीने में लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा मक्खन जो है यहाँ पर चढ़ाया जाता है, ये भी कहा जाता है। और प्राचीन परंपरा जो है उसके अनुसार जो है बाबा भूतनाथ के शिवलिंग का श्रृंगार जो है वो मक्खन के लेप की विधि से किया जाता है। और शिवरात्रि के 1 दिन पहले जो है इस लेप को निकाला जाएगा। और मान्यता ये है कि इस मंदिर के जो महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके अनुसार जो है जब वो साधना करते हैं तो उस दौरान उन्हें जिस भी देवी देवता का स्वरूप दिखाई देता है उसे जो है वो मक्खन के शिवलिंग में उकेर देते हैं। यानी कि वो शेप जो है वो मक्खन के शिवलिंग को दे दी जाती है। और यही रीज़न है कि श्रद्धालु यहाँ से देश भर से जो है पूरे श्रद्धालु यहाँ पर घूमने आते हैं। और बाबा भूतनाथ के बारे में जो है आप सभी को पता है कि बाबा भूतनाथ जो है भगवान शिव का ही रूप माने जाते हैं। अब एक और कहानी प्रचलित है इसको लेकर, वो राजा ईश्वरी सेन के साथ जुड़ी हुई है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा बंदी बना लिया गया था और 12 वर्षों तक जो था वो कैद में रखा गया था, तो उस दौरान जब वो कैद से छूट कर आए थे, कैद से मुक्त होकर अपने देश आए थे, मंडी आए थे, तो उस दौरान स्थानीय लोग जो थे वहाँ पर पहुँचे थे। स्थानीय लोगों ने जो था वो सारे देवी देवता भी जो था उनके साथ वहाँ पर पहुँचे थे। अब जो भी देवी देवता वहाँ पर पहुँचे थे तो उसको जो है एक जश्न के रूप में मनाया जाने लगा और शिवरात्रि की शुरुआत जो था वो उस तरह से हो गई। शिवरात्रि की शुरुआत में जो है वो सबसे पहले मान्यता होती है कि माधवराव की जलेब निकाली जाती है, जो कि काफ़ी फेमस होती है। माधवराव की जलेब से जो है ये शुरू किया जाता है। और ये भी देखिए, मंडी की शिवरात्रि की एक अद्भुत कहानियाँ हमने डिस्कस की। अलग-अलग कहानियाँ थी, अलग-अलग मान्यताएँ थी। अब ये कहानियाँ जो हैं ये हिमाचल के बारे में आपको बहुत कुछ बताती हैं और हिमाचल की जो
हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कहानियाँ थी जिनके बारे में आपको पता चला। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।